नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 11 जून 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 7 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसके मामले में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सूचकांक ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक को लेकर प्रश्न पूछा गया है। इसके बारे में बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो है वो चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। और जो ऊपर प्रश्न पूछा गया था वो केंद्र शासित प्रदेश को लेकर ही पूछा गया था। अब यहाँ पर FSSAI क्योंकि खाद्य सुरक्षा से संबंधित होता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। स्थापित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है वो किया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा कि जून 2020 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना जो है वो शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जयराम ठाकुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पंचवटी योजना जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश से जो है वो संबंधित है। तो आपका जयराम ठाकुर सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनके बारे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है जयराम ठाकुर, इन्होंने राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना जो है वो शुरू की है। योजना का उद्देश्य क्या है, राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मनोरंजन के साथ साथ पार्क और जो उद्यान है वो जो है वो प्रदान करना। हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 12 है। नेशनल पार्क यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसी प्रकार इंद्र किला नेशनल पार्क, ये सभी जो है वो हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जून 2020 में निम्न में से कौन सी भारत की सौर ऊर्जा संचालित जो नौका है उसको गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए एशिया से एकमात्र प्रवेश के रूप में चुना गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आदित्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, संचालित जो नौका है उसको लेकर यहाँ पर जो है पूछा गया था, जिसको अवार्ड जो है वो मिला है। बात करते हैं इसके बारे में, तो जो भारत का पहला सौर संचालित नौका आदित्य है, इसको गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए एशिया से एकमात्र प्रवेश के रूप में जो है वो चुना गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, आदित्य जो है वो रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा कि निम्नलिखित में से किसके साथ NCERT ने सभी जो NCERT टीवी चैनल हैं उस पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए ई-लर्निंग टेलीकास्ट जो सामग्री है वो प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर सी रोटरी इंडिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कि NCERT की फुल फॉर्म है, और रोटरी इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। वे सभी जो NCERT टीवी चैनल हैं उन पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए ई-लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री जो है वो प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रोटरी इंडिया जो है उसके साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि किस देश ने कोविड-19 से सही हुए जो मरीज हैं उनके बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क जो है वो शुरू किया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 से सही हुए जो मरीज हैं उनके बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क जो है वो शुरू किया है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो राजधानी बांग्लादेश की ढाका है, मुद्रा यहाँ पर बांग्लादेशी टका चलती है, राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हमीद हैं, प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जो छात्र हैं उनको फ्लाईजाई FLYZY नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो विकसित किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर ए IIT गुवाहाटी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में बात करते हैं
तो आईआईटी गुवाहाटी के जो छात्र हैं उन्होंने फ्लाईजाई नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। ये महामारी के दौरान जो यात्री हैं उनको एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव जो है वो प्रदान करेगा। बढ़ते अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। 7वां लास्ट प्रश्न है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है आपका? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो वित्त वर्ष 2015 में 3.2% तक कम होगी। निम्नलिखित में से किसने ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में, तो चालू वित्त वर्ष में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 3.2% तक कम जो है वो होगी। ये जानकारी विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट नामक एक रिपोर्ट में जो है वो दी है। अब विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्यालय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। यही चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो पिछली करंट अफेयर यानी कि कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न जो है वो ये है। तो प्रश्न क्या है आपका कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के ईंधन वाले जो BS6 वाहन हैं उनके पंजीकरण का विवरण रखने वाले जो मौजूदा स्टिकर के शीर्ष पर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की किस रंग की एक पट्टी लगाने को जो है वो कहा है? लाल, हरा, नीला, नारंगी, 4 ऑप्शन है। तो कल की करंट अफेयर में मैंने ये प्रश्न बताया था और कल की करंट अफेयर से प्रश्न जो है यहाँ पर उठाया है। तो देखते हैं कितने लोगों को कल की करंट अफेयर याद है। और बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर जो बीत चुकी है उसके सही उत्तर की। तो उसका उत्तर जो है वो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर भी समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।